वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्राई ने किया है बड़ा ऐलान। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को दिए हैं निर्देश कि प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों को 28 दिन की जगह 30 दिनों की रिचार्ज वैलिडिटी देनी होगी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों के हक में एक बड़ा फैसला किया है। ट्राई ने शुक्रवार को सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन की बजाय 30 दिन देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही टेलीकॉम कंपनियों को अपने प्लान में अब एक स्पेशल वाउचर, एक कॉम्बो वाउचर और पूरे महीने की वैलिडिटी के साथ रखना होगा। ट्राई के दिए गए इस आदेश से आपकी दिक्कतें अब बहुत बढ़ने वाली हैं। कैसे? पूरी जानकारी देंगे, वीडियो में आखिर तक बने रहिए। बता दें कि टेलीकॉम कंपनी के मौजूदा प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी होती है, जिसकी वजह से कस्टमर्स को एक साल में 13 बार मंथली रिचार्ज कराना होता है। ट्राई के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि ग्राहकों की ओर से एक साल में कराए गए रिचार्ज की संख्या में कमी आएगी। ऐसा होने से ग्राहकों के एक महीने के एक्स्ट्रा रिचार्ज के पैसे बचेंगे। ट्राई ने कह दिया कि 60 दिन के अंदर आपको प्लान लाने होंगे। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी की है। इसके मुताबिक सभी टेलीकॉम कंपनियों को कम से कम एक प्लान वाउचर, एक खास टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर लाना होगा, जिसकी वैलिडिटी 30 दिनों की होनी चाहिए। इसके अलावा कंपनियों को नोटिफिकेशन की तारीख से 60 दिन के अंदर नियमों के आदेश का पालन करने को कहा गया है। अब ट्राई ने ग्राहकों की भलाई के लिए कदम क्यों उठाया? अब ट्राई खुद से तो ये सब करने वाला नहीं है। लोगों ने इसके लिए शिकायत की थी। बहुत सारे ग्राहकों ने ट्राई को शिकायत की थी। मौजूदा प्लान को लेकर ट्राई को मिल रही थी शिकायतें। टेलीकॉम कंपनी के मौजूदा प्लान को लेकर ट्राई को लगातार कस्टमर्स की शिकायतें मिल रही थी। कस्टमर का आरोप था कि मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों की टैरिफ की कीमत लगातार बढ़ रही है, लेकिन वैलिडिटी घट रही है। ऐसे में हर साल उन्हें एक्स्ट्रा रिचार्ज करवाना पड़ रहा है। अगर वैलिडिटी 2 दिन बढ़ा दी जाए तो उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। बेसिकली लोगों का यही कहना था कि कम से कम वैलिडिटी 2 दिन बढ़ा दी जाए, जिससे उनको थोड़ी राहत मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्राई ने तो बहुत अच्छा ऐलान किया है, जनता के भलाई के लिए ऐलान किया है, इसमें जनता को बहुत सारा फायदा होगा। इस बीच रिलायंस और एयरटेल के कस्टमर्स बढ़े हैं। ट्राई ने अपने बयान में कहा है कि पिछले साल नवंबर 2021 के अंत तक मोबाइल कस्टमर्स की संख्या बढ़कर 119 करोड़ हो गई है। इस दौरान रिलायंस जियो और एयरटेल के कस्टमर्स की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल अक्टूबर में रिलायंस जियो ने 17.6 लाख कस्टमर्स जोड़े, जिसके बाद उनके कुल कस्टमर्स की संख्या 42.65 करोड़ के करीब आ गई है। आप कहेंगे ट्राई ने तो बहुत अच्छा आदेश दिया है, इसमें तो कस्टमर्स की भलाई हो जाएगी, उनको 28 की जगह 30 दिन का बैलेंस मिलेगा। लेकिन मैं कहूंगा नहीं, इससे अब हमारा नुकसान होने वाला है। कैसे? बताते हैं। इसे इस तरह समझिए। ट्राई ने इससे पहले भी डीटीएच ऑपरेटर को निर्देश दिए थे। आपको याद होगा, जो डीटीएच ऑपरेटर थे, अलग अलग आप जो टीवी में चैनल्स चलाते हैं उनके अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें आप अलग अलग रिचार्ज करवाते हैं टीवी में चैनल्स देखने के लिए। तो पहले जो रिचार्ज था अमूमन 200 रुपए के करीब हो जाया करता था, जिसमें लोग आराम से अपने मनपसंद चैनल देख लिया करते थे। लेकिन बीच में क्या हुआ, ये अलग अलग जी डीटीएच प्रोवाइडर तो ये लोग थे, इन्होंने कुछ कुछ चैनल अपने डीटीएच में दिखाना बंद कर दिए। कुछ जी के चैनल थे, कुछ स्टार्स के चैनल थे, कुछ सोनी के चैनल थे, जो इन्होंने अपने डीटीएच में दिखाना बंद कर दिए, जिससे चैनल वाले और कस्टमर्स इन सब ने ट्राई को शिकायत किए। तो ट्राई ने एक बड़ा अच्छा और शानदार आदेश देते हुए जनता की भलाई में फैसला किया और ट्राई ने कहा कि अब जितने भी डीटीएच प्रोवाइडर हैं उनको अपने ग्राहकों को चैनल कम रेट में देने होंगे। उन्होंने कहा कि उनके ग्राहक अगर एक चैनल देखना चाहते हैं तो उनको वो एक चैनल भी दिखाना होगा। उन्हें एक एक चैनल के पैक निकालने पड़ेंगे कि आप एक चैनल देखिए, उसके पैक निकालिए। पैक पहले भी थे, लेकिन वो पैक बहुत ज्यादा महंगे थे, जो आपको बराबर ही पड़ जाता था। या आप एक चैनल देख लो या तो पूरा पैक डलवा लो, लगभग बराबर ही पड़ जा रहा था। मान लो आपको जी का कोई एक चैनल देखना है तो आपको पूरे का पूरा पैक डलवाना पड़ता था और बाकी चैनल आप देखते ही नहीं थे। उसके पैसे आपको अपनी जेब से देने पड़ते थे, जो आप देखना ही नहीं चाहते थे जो चैनल। तो ट्राई ने कहा कि आपको एक चैनल में देखना चाहता है तो आपको चैनल देना पड़ेगा और कोशिश करें कि कम से कम रेट में देना पड़े। तो ट्राई के आदेश के बाद अच्छा होने लगा। कुछ चैनल 50 पैसे में मिलने लगे और कुछ चैनल 18 रुपए के मिलते थे। अलग अलग वैरायटी में चैनल मिलने लगे। अब समस्या कहां से शुरू होती है? लोगों ने अपने अपने चैनलों का हिसाब बनाया है कि उन्हें कौन से चैनल देखना है। लोगों ने उसकी क्या की, पूरी लिस्ट बनाए। ट्राई ने एक लिस्ट भी नोटिफिकेशन के साथ जारी की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये चैनल इतने इतने रुपए के मिलेंगे, आप चाहें तो हिसाब लगा सकते हैं कितने चैनल आपको देखना है। तो लोगों ने अपने अपने फेवरेट चैनल का हिसाब बताया, तो जो अमूमन 150 रुपए के करीब हो गया था। आम जनता वो 150 रुपए का रिचार्ज कराने के लिए जब गई डीटीएच प्रोवाइडर के पास, तो डीटीएच प्रोवाइडर ने कहा कि ठीक है,
150 का आपके चैनल है ना, हम दे देंगे, देख लेना। अब पहले रिचार्ज 200 का होता था, अब 150 का हो रहा है। ट्राई ने तो जनता की मदद कर दी है। लेकिन डीटीएच प्रोवाइडर ने कहा इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक बेसिक रिचार्ज कराना पड़ेगा जो 125 का होगा, जिसमें हम आपको फ्री चैनल देंगे। फ्री यानी वही नॉर्मल चैनल्स जो कोई देखता नहीं है। तो ग्राहकों ने कहा कि भाई फ्री चैनल तो उसके पैसे क्यों ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, पैसे तो आपको देना ही पड़ेगा, और आप ये 125 वाला रिचार्ज कराएंगे नहीं तो हम आपके 150 वाला रिचार्ज करेंगे नहीं। तो जनता को मजबूरन वो 150 रुपये वाला रिचार्ज करवाना पड़ा, क्योंकि उसके बिना आपके पैक्स डलेंगे नहीं, वो नॉर्मल चैनल्स के बिना। अब जनता ने कहा ठीक है भाई, डलवा लेते हैं। आप पहले 150 रुपये का रिचार्ज करा रहे थे, अब उसमें 125 रुपये जुड़ गया है, तो आपको टोटल कितना 275 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ेगा आपके डीटीएच का। लेकिन वहीं डीटीएच प्रोवाइडर क्या कहता है कि नहीं, अब 60 रुपये आपको मेरे भी लगेंगे, मुझे भी देना होगा आपको, हमारे अलग से लगते हैं 60 रुपये, तो आप उसको भी 60 रुपये देंगे। तो टोटल मिला के आप जो रिचार्ज का पैकेज हो गया आपका, वो हो गया 335 रुपये का। यानी पहले 200 रुपये का रिचार्ज डाल रहा था, अब वो महंगा होकर 335 रुपये का हो गया है। लेकिन बात यही नहीं रुकती है, इसके बाद ट्राई ने कहा कि 28% जीएसटी भी लगेगी। अभी जीएसटी क्या होती है, 100 रुपये में अगर 28% जीएसटी लगती है तो वो होते हैं 28 रुपये। अगर वही जीएसटी 200 रुपये में लगे तो वो होगी 56 रुपये, और वही जीएसटी जब 300 रुपये में लगती है तो वो हो जाती है 84 रुपये। और आपका रिचार्ज कितना 335 रुपये करीब का हो रहा था, तो यानी ये होल राउंड में 400 रुपये का पहुंच जाएगा। यानी आप जो चैनल का 150 रुपये में रिचार्ज करवा रहे थे वो अब 400 रुपये में पहुंच गया है, यानी पिछले रिचार्ज से डबल। ट्राई के इंटरफेरेंस के पहले आप सिर्फ 200 रुपये में सारे चैनल देख पाते थे, और आप 400 रुपये के देख रहे हैं, जिससे महंगाई सीधी दुगनी हो गई, और ट्राई की मदद से जनता का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। ऐसे कुछ हमें अब देखने को मिल सकता है, क्योंकि ट्राई ने कहा है कि 28 की जगह आप 30 दिन का रिचार्ज पैक दीजिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आप रेट नहीं बढ़ा सकते। तो ये 2 दिन जो एक्स्ट्रा देगी ना कंपनी, इसका पैसा वो हमसे ही वसूलेगी। तो आपको याद होगा कि जब शुरू में हम रिचार्ज कराते थे तो कितने का होता था, करीबन 150 का होता था, उससे पहले 100 का भी होता था, लेकिन रिचार्ज 150 का होता था, फिर वो 200 का हुआ, और अभी वर्तमान में जियो का रिचार्ज 250 रुपये का हो रहा है। एक 150 रुपये वाला रिचार्ज भी है, लेकिन उसमें सिर्फ 20 दिन की वैलिडिटी मिल रही है, 1 GB डाटा दे रहे हैं पर डे, और 1 GB में जो 500 MB है अब सिर्फ वही यूज कर पाएंगे, बाकी 500 MB चलता ही नहीं, उसकी स्पीड बहुत लो हो जाती है। और ये सिर्फ 20 दिन की वैलिडिटी मिल रही है, यानी आपको हर 20 दिन में बैलेंस डलाना पड़ेगा, जिससे जनता को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। सरकार ने जनता को मदद करने के लिए आदेश ला तो दी है, लेकिन कंपनियां यहां चुप नहीं बैठेंगी, अब अपने पैक्स के रेट बढ़ाएंगी, क्योंकि अब वो 28 की जगह 30 दिन का दे रही हैं बैलेंस, तो पैक्स के रेट बढ़ाएंगे, तो जो बैलेंस आप 250 का भी डलवा रहे हैं ना वर्तमान में कंपनियों का, अब वो पहुंच जाएगा 300 का, और हो सकता है ये 500 में भी पहुंच जाए, क्योंकि ट्राई ने जनता की भलाई। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।